Good morning, class. Class attendance with the chat box. All of you. लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे क्लास में? लास्ट क्लास में बच्चे कितने थे? मैम नियर अबाउट 30 के तक थे। कल के क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? रिपीट तो नहीं करवाना चाहते कि आगे चलूं? जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे मैंने, डिवीजन मैम का, कर दो सब्ट्रैक्शन एक का, बार रिपीट करूं? कौन सा वाला? यस मैम, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का कोई भी एक या दो करवा दो क्योंकि मैं अच्छा, कल टॉपिक ही रिपीट करूं? मतलब समझ नहीं आया। यस मैम, मैं एब्सेंट था मैम। कर दो। एब्सेंट मत बोला करो। अगर टॉपिक रिपीट नहीं, दैट इज अ जेन्युइन रीजन। एब्सेंट बच्चे वो तुम लोग वीडियो लेक्चर देखो। मैं फिर भी एक बार रिपीट करिए, ये मत बोला करो मुझे, क्योंकि एक एक बच्चा Okay, मतलब आज भी 27 बच्चे हैं, मोर देन 60 स्टूडेंट्स वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। अब नहीं आ रहे, मैं एक एक के लिए ये थोड़ा काम करूंगी। कल हमने जो किया था, आई थिंक द सम वाज 23 एंड 11। ये सम था? क्या था सम? क्या था बोलो कोई भी। स्टेटमेंट क्या थी? सब्ट्रैक्शन की स्टेटमेंट क्या थी? चलो 25 एंड 13 करते हैं, नहीं बोलोगे तो। 25 to the base 10 minus 13 to the base 10. I'll be doing the subtraction of these two numbers. First of all, I'll be converting both of these to their binary equivalent. क्योंकि नॉर्मल सब्ट्रैक्शन तो पूछी गई मुझसे, मैं बाइनरीज में डील कर रही हूँ। तो 25 का इफ यू विल कैलकुलेट द बाइनरी इक्विवेलेंट, इट विल कम आउट टू बी 11001. This is the equivalent, binary equivalent of 25. Same is with the 13. If you calculate the value of 13, it will come out to be 1101. 1101. And I'll be doing the subtraction of these two numbers. So what I'll be doing is 1 minus 1, normal है. It will count to 0. Decimals में जो इसका आंसर होता है वैसे सोच के चलो, जो नॉर्मल तुम माइनस कर रहे हो, ठीक है? 0 minus 0 again counts to 0. Again for this bit, third bit, ठीक है? 0 minus 1, it's not possible. I need to borrow one number. अब 1 का प्रीवियस क्या होता है? 0, ठीक है? और 1 इसको हम आगे लगा देंगे, प्रोसीड कर देंगे इस बिट के साथ। तो जैसे ही हमने प्रोसीड किया, ठीक है, दिस 10 इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2 डेसिमल। 2 का बाइनरी होता है 10। इसको 10 minus 1 नहीं करना आपने, डेसिमल में हम 10 minus 1 9 लिख देते हैं यहाँ पे आंसर, पर ये हम बाइनरीज की बात कर रहे हैं। बाइनरी 0, बाइनरी 1, डेसिमल 0, डेसिमल 1, सेम बात होती है, लेकिन इसके अलावा चेंज होता है 2 से, क्योंकि बाइनरी में 2 बन जाएगा 10, डेसिमल में 2 2 ही रहेगा। बाइनरी में 2 3 1 1 बनेगा और डेसिमल में 3 3 रहेगा। तो सिर्फ ये 2 डिजिट का कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर दो इसकी, ठीक है? अब ये 102 बन जाता है डेसिमल में, तो इसको मैं 10 लिखने के लिए 2 लिखूं तो 2 minus 1 नॉर्मल क्या है? 1 काउंट करता है, वो लिख दिया मैंने। ऐसे ही 0 minus 1 अगेन नॉट पॉसिबल, तो आई विल बी टेकिंग अ बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट बिट। ये 0 बन गया, ये 10 बन गया। 10 क्या है? इट इज 2 इटसेल्फ। साइड पे लिख देना, 2 minus 1 is 1,
So 1100 is the answer. And if you calculate the decimal equivalent, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें डेसिमल्स में था, तो the answer is also in decimal. He wants the answer in decimal. So it will be equivalent to 12. काम आपने बाइनरी सब्ट्रैक्शन की हेल्प से किया है, लेकिन you have to write the answer again in decimal because the question is in decimals. ठीक है, so this is the answer. I hope it's clear to you people. Yes, ma'am. Fine. ऐसे ही अगर एक डिवीजन का देखें, कल हमने वो 1000 वाला लिया था एक सम, तो उसी को मैं रिपीट कर देती हूँ उसके साथ फिर से। The sum was 11 with 3 zeros and divided by 1000. Now बच्चे दो ही नंबर होते हैं, 0 या 1, तो डिवीजन भी या 1 पे जाएगी या 0 पे। इसके पहले 4 बिट्स देखो, 4 बिट नंबर है, ये 4 बिट्स हो गए ना, तो मिनिमम 4 चाहिए इसको डिवाइड करने के लिए। अगर वो 4 इस 4 से छोटे होते हैं तो हम 5 कंसिडर करते हैं। जो डिवीजन का प्रोसेस है बच्चे, जैसे है 2, मान लो 49 से हमने डिवाइड करना है, तो 2 एक डिजिट है, ये एक डिजिट के साथ डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 हम लिखते हैं, एंड सो ऑन द प्रोसेस गोज। ठीक है, यही अगर मैंने 2 को 124 से डिवाइड करना है, तो व्हाट आई विल बी टेकिंग इज 1 डिजिट है, तो मैं 1 डिजिट यहाँ से लेती हूँ, लेकिन ये छोटा है अंदर वाला, तो डिवाइड नहीं कर सकता, तो देन आई विल बी कंसीडरिंग 2 डिजिट्स। 2 को 12 से चेक करेंगे, 2 6 जा 12, एंड आई विल बी रिपीटिंग द प्रोसेस नेक्स्ट 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 एंड डूइंग द डिवीजन। ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, इस केस में भी ऐसे ही होता है। अब ये 4 बिट है 1000, इसके ये 4 बिट्स देखो, तुम्हें ये पता चलता है बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। ठीक है, अगर इसका लास्ट बिट देखो, इसका 0 है, इसका भी 0 है, इसका देखो 0 है, ये भी 0 है। उसके बाद इधर देखो, ये क्या है 0, ये क्या बन गया 1, दिस वन इज अ बिगर वन। ठीक है, नहीं तो आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो। 1000 को व्हेन यू विल बी कंपेयरिंग इट विद 1100, ठीक है 4 बिट्स है, तो वी विल बी चेकिंग द प्लेस, ये 1 है, ये 1 है सेम, उसके बाद ये 0 है, ये 1 है, सिंस हियर इट्स 1, तो दिस नंबर इज ग्रेटर, तो ग्रेटर के साथ वो डिवाइड एग्जैक्टली एट 1 तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो क्योंकि बाइनरी है तो 1 पे डिवाइड करवाएंगे हम इसको, 1, ये बन गया 1000। So when I'll be doing the subtraction, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0. So this is the answer. Then in the next step is I'll be taking down the next bit downward. So it will become 1000. When 1000 is divided by 1 again, it will give you the same value. And after doing the subtraction, it will give you all 4 zeros. So the divisor, the quotient is 11 itself. The answer of division is 11 in this case. Fine. Yes, ma'am. आई होप किसी को अब बाइनरी अर्थमेटिक में प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन आते हैं बच्चे, हम ये नहीं कह सकते सारे हिट एंड ट्रायल है इस चैप्टर में। हो सकता है आपको कन्वर्जन पे आ जाए, हो सकता है आपको अर्थमेटिक्स पे आ जाए, हो सकता है जो नेक्स्ट टॉपिक में करवाने वाली हूँ उस पे आ जाए। कन्वर्जन इतनी सारी है, कोई कन्वर्जन आ सकती है। अर्थमेटिक में 4 ऑपरेशन है, कोई एक अर्थमेटिक ऑपरेशन वो कह सकता है आपको करने को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बच्चे देखो, आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 25 इन ऑक्टल माइनस 13 इन ऑक्टल, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल कि ऑक्टल्स में उसने लिखा नंबर, और आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन से बाइनरी की स्टडी की है, तो यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू बाइनरी एंड देन डू द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें ये कन्वर्जन भी आ जाएगी, आपकी अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कवर हो जाएगा। ये स्मार्ट वर्क होता है, एग्जामिनर कभी ऐसे भी बोल देता है, किसी भी चीज को लिख सकता है, एडिशन को लिख सकता है हेक्साडेसिमल में, सब्ट्रैक्शन को लिख सकता है, मल्टीप्लिकेशन को भी लिख सकता है, डिवीजन को भी लिख सकता है। ठीक है, एक सम मैं और देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये डेसिमल्स में है, क्योंकि डेसिमल कोई इफेक्ट नहीं डालता,
स्टिल एक बार इसको करके देखो, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। चलो एडिशन का कैसे मैंने आपको करवाया था, चलो एक यही कर लो। 1010.1101। You have to do the addition with 101.01. Do the addition. मेरे पास इस वक्त ना पुरानी बुक है, आपकी नई बुक में बैक एक्सरसाइज में डिवीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है डेसिमल्स में, यू कैन गो फॉर इट। डेसिमल इन केस ऑफ डिवीजन, वो ट्राई करोगे हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बस डेसिमल लगा देना आंसर में भी। पर इतने आपको कॉम्प्लेक्स आएंगे नहीं, अगर आएगा बहुत सिंपल सा ही आएगा। जैसे कल हमने इतनी बड़ी 8 बिट एडिशन की थी, तो इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं आता, छोटी एडिशन भी आती है तो। Do this, tell me the answer. It comes out to be 1 with 4 zeros, then with 3 zeros after the decimal point, and then there will be a 1. This is the answer. आगे आंसर बच्चे, Yes, ma'am. फाइन। सबका आगे, किसी को डाउट तो नहीं है मेन? डाउट तो नहीं है किसी को? चलो नेक्स्ट हम एक, हाँ जी है कोई डाउट? नो मैम। फाइन। नो मैम। नेक्स्ट हम एक नया टॉपिक आज स्टडी करेंगे। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। साइन मैग्नीट्यूड और या साइन मैग्नीट्यूड मेथड। अभी तक आपने जितने भी नंबर सिस्टम्स को स्टडी किया, वेदर इट वाज बाइनरी, वेदर इट वाज ऑक्टल, हेक्सा, डेसिमल, आपने सबको क्या किया? जैसे मैं कोई भी नंबर लेटेड भी इन डेसिमल ही लिखती हूँ, 49, ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। नाउ इन ऑर्डर टू राइट इन नेगेटिव सेंस, ठीक है, हमें पता है नंबर्स जो होते हैं अगर पॉजिटिव साइड पे एंडलेस है तो नेगेटिव साइड पे भी एंडलेस है। दे रन इन बोथ डायरेक्शंस, पॉजिटिव एज वेल एज इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमें नॉर्मल वैसे तो पता है डेसिमल नंबर सिस्टम है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, राइटिंग अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ इट विल मेक इट नेगेटिव। तो दिस वे वी कैन मूव टू बोथ साइड्स ऑफ नंबर लाइन, जो आप छोटे होते से पढ़ते हो। दिस इज अ नंबर लाइन एंड यू कैन गो आइदर फॉर दिस रेंज or this range of numbers. For positive range you have to move forward and for negative numbers you have to go towards left. ये आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि राइटिंग अ माइनस साइन विल ट्रीट द नंबर एज अ नेगेटिव नंबर,
but the magnitude remains the same. 49 can be treated in two forms, either in positive form or in negative form, but just writing plus and minus sign in front of the number. This is a sign magnitude method in case of decimal. But what happens in case of binary? ठीक है, बाइनरी में तो मैंने कहा कि उसको समझ ही 0 और 1 लगता है, इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं समझ लगता बच्चे, कुछ भी नहीं। 0 1 की फॉर्म में अगर कंप्यूटर कुछ भी डील करता है, मान लो उसने कुछ प्लस करने को कहा, उसने प्लस का भी 0 1 की फॉर्म में कन्वर्जन करनी है, यानी प्लस इज ट्रीटेड एज प्लस। तो हर चीज उसके दिमाग में से 0 1 का एक जो है स्टोरेज की हुई है हमने। तो इफ आई एम राइटिंग अ नंबर 1 0 1 0, लेट इट बी, this can be any number, this is basically a 10, a का इक्विवेलेंट होता है या 10 का इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, इन केस ऑफ डेसिमल और इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल। तो if I am taking this number, then this is the magnitude of a number and it represents 10 in decimal and a in hexadecimal correspondingly, ठीक है। But if I have to treat this number as -10, the number is -10 and I have to write the binary equivalent of this decimal number -10, then what I have to do is I have to take one extra bit, and this is known as the sign bit in front of the number, because this number is considered as the magnitude bits. Magnitude bits, मैग्नीट्यूड एक्चुअल नंबर है, या इसको कहेंगे एक्चुअल नंबर, एंड जो इसके आगे ये साइन बिट लगाते हैं, दैट इंडिकेट्स वेदर दिस नंबर इज ट्रीटेड इन अ पॉजिटिव मैनर और इन अ नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। दिस साइन बिट कैन होल्ड ओनली टू वैल्यूज, आइदर दिस साइन बिट कैन बी 0 और इट कैन बी 1। इफ दिस इज अ 0, then we say the number is a positive number. If this is a 1, then we say a number is a negative number. 0 is used for a negative number. If I precede a number with a 0, it means it is a positive number in binary form. And if I precede the same number with 1, then it will be considered as a negative number in binary representation. Is the point clear? Yes, ma'am. Okay. Then next I'll be making you people learn the two methods, and these are very, very important from examination point of view. This is one's complement and two's complement. These two methods are used to do the binary addition and subtraction easier. Binary arithmetic operations को perform करने के लिए these two are the method. But as already discussed in the binary arithmetic, addition is easier, multiplication is easier, division is easier. They are going in the normal way. But there is a problem with the subtraction, क्योंकि borrow करने वक्त मैंने आपको जब 1 0 कहा था तो मैंने कहा आपको 2 - 1 सोच के चलना है, 10 - 1 नहीं सोचना। तो दैट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसमें गलती ना हो तो दीज टू मेथड्स आर डिफाइंड फॉर डूइंग द सब्ट्रैक्शन पर्पस, ठीक है। यू कैन डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर आइदर यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, और यू कैन डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर आइदर बाय यूजिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। समटाइम्स आपको एग्जाम में बोला जाता है कि यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन विद वंस कॉम्प्लीमेंट, समटाइम्स वो कहता है टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर कुछ नहीं लिखता तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, वन इज द डायरेक्ट मेथड जो आपने कर लिया, second is one's complement, third is two's complement. You have a choice with that, you can go for anyone, but sometimes ये पेपर्स में वो मैंडेटरी करता है कि इसी मेथड से उसको सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो आने आपको सारे चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। एनी बाइनरी नंबर, लेट दिस बी अ बाइनरी नंबर, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, यू सिंपली नीड टू चेंज 0 to 1 and 1 to 0. By doing this, you can easily find the ones complement of any number. For example, for this, I'll be changing this 1 to 0, this 0 to 1, this 0 to 1, and this 1 to again 0. So the ones complement of 1 0 0 1 is this. Simply change the bit to its opposite number, या वाइस वर्सा उस बिट को चेंज करो, 0 to 1 and 1 to 0,
So this is the ones complement of 1001. Fine. And if I want to find the twos complement of same number, ठीक है, तुम्हें given ये number है and you are told to find the twos complement. For twos complement, you need to first find the ones complement of this number, and that is 1 को 0 किया, 0 को 1 किया, 0 को 1 किया, 1 को 0 किया, ये ones complement निकला है. After finding the ones complement, you need to add 1 to ones complement. That is termed as the twos complement of a number. And now do the addition. 0 plus 1 counts to 1. Rest bit 1, 1, 1, 1, 0, 0. So this is the twos complement of this number, and this is the ones complement of the same number. Is that clear? कोई difficulty तो नहीं है इसमें? No, ma'am. This is the easiest one. इसमें ones complement में तो कोई problem नहीं, twos में भी कुछ नहीं आनी चाहिए. One है, let it be. किसी केस में यहाँ पे जैसे twos complement निकालने को देखिए, कोई भी नंबर है, let it be 1 0 0 0, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, मुझे आंसर बताओ. पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होता है. Triple 1 0. Yes, we are saying from right to left. Okay, the answer is 1110. This is the ones complement, and when you will be adding 1, what it will become? 1 plus 1 counts to 0 with a 1 carry. 1 plus 1 counts to 0 with the 1 carry. 1 plus 1 counts to 0 with the 1 carry. So this is the twos complement. यानी कि it remains same. ठीक है. So in this way you can go for any numbers ones complement and twos complement. Now we'll see how to do the subtraction using these two methods. अब अगर आपने कभी भी subtraction देखी हो नॉर्मल, मैं नॉर्मल subtraction की भी बात कर रही हूँ आपके साथ. ठीक है, आपने बहुत बार छोटे होते आपको सम दिया होता है, जैसे subtract 14 from 96. What does this statement mean? Anyone? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? किसी को पता है स्टेटमेंट का मतलब क्या है? छोटे तक ये नहीं सब्ट्रैक्शन. 96 में से 14 माइनस करना. Yes, yes. It means you are told to do this subtraction. 96 minus from means second one has to be considered first. The same question can be of the form subtract 96 from 40. It can be asked. ये गलत नहीं है. So in this case, what you need to do is you are told to do 14 minus 96. That's it. यानी कि the subtraction can take two forms. Either the subtraction has to be done from a larger number and a smaller number. The larger number and the smaller number has to be subtracted, or the smaller and the larger has to be subtracted. ठीक है, the smaller number from a larger number has to be subtracted, or a larger number from a smaller number has to be subtracted. It can be of any form. ठीक है, दोनों केस में तुम क्या करते हो, जो भी आंसर है, लेट इट बी 50 आंसर है, लेट इट बी. ठीक है, 50 इज द आंसर. इन दिस केस इट इज अ पॉजिटिव नंबर एंड इन दिस केस इट इज अ नेगेटिव नंबर, सिंपली. ठीक है, द सेम प्रोसेस होल्ड्स फॉर योर subtract binary subtraction also. You may be asked to subtract a smaller number from a larger number or a larger number from a smaller number. What you need to do is, देखो,
for one's complement. For one's complement. Let it be, I'll be giving you one question and then you will be knowing how to do that question. The question is subtract 10110 10110 from 11101. Now tell me which case is this? स्मॉलर नंबर लार्जर में से माइनस हो रहा है कि लार्जर स्मॉलर में से माइनस हो रहा है? मीटिंग खत्म होते ही रीजॉइन करोगे आप, ठीक है? हाँ जी बोलो, क्या केस है? मैम लार्जर में से स्मॉलर नंबर Yes. माइनस हो रहा है। स्मॉलर माइनस हो रहा है। The second one is a larger number. हम राइट वाला लार्जर है। Yes, this is a larger number and this is a smaller, यानी कि larger में से smaller माइनस कर रहे हो। एक बच्चे अपने आप को ना म्यूट कर लिया करो, ये बीच में इतनी डिस्टर्बेंस आने लग जाती है ना। चलो अब देखो इस केस में हमने क्या करना है, 1 1 1 0 1 एंड सेकेंड इज 1 0 1 1 0। मैंने ये इसलिए ऐसे लिखा है, हमें ये ऐसे माइनस नहीं करना, पर इसलिए ऐसे लिखा है ताकि आपको याद रहे मेथड। ये मेथड सेम रहेगा टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए भी। What you need to do is you need to write first of all in this way the two numbers, ठीक है? जो भी स्टेटमेंट में है, चाहे सेकंड वाला नंबर में से पहले को माइनस करना है ना, आपने वैसे ही लिखना है, सेकंड वाला पहले लिख लेना और फर्स्ट वाला उसके बाद लिखना है। What you need to do is, अब आपको पता चल गया the case is larger versus smaller, you need to find one's complement of this number, second number, ठीक है? इसका one's complement फाइंड करो फाइंड, और फिर इसको लिखो। क्या बन जाएगा ये 1 1 1 0 1। टेल मी द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 0 0 0 1 0 0 1। क्या हुआ? वंस कॉम्प्लीमेंट मैम नीचे वाले का करना है, मैम मुझे लगा ऊपर वाले का। ठीक है, करो नीचे वाले को वंस कॉम्प्लीमेंट। 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1। यस यस मैम। यही होगा, ठीक है? अब हमें कही गई थी सब्ट्रैक्शन, मैंने क्या किया, मैंने सेकंड नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के इनको कर दिया एडिशन में कन्वर्ट करो। अब इनके एडिशन 1 + 1 इज 0 विद 1 कैरी, 1 + 0 is 1, 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 0 with the 1 carry, 1 + 1 is 0 with the 1 carry, ठीक है? नाउ दिस इज अ 5-bit नंबर, ये 5-bit नंबर था, दूसरा भी 5-bit नंबर है, आंसर शुड बी इन 5-bit, यानी कि सम मैक्सिमम क्या होगा दोनों में से 5-bit का। तो दिस इज अ कैरी बिट, दिस इज अ सम बिट, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, दिस इज अ कैरी बिट। You need to take the carry from here and add it to the sum. तो क्या बना? 0 + 1 1 1 as such 1 as such 0 and 0. This is the answer to the subtraction of these two numbers. What you need to do is you need to find the ones complement of the second number. In this case it is a smaller, और अगर smaller वाला केस है तो अगर carry bit generate होती है, you need to take that carry bit along with the sum bit and then the answer will be the subtraction. कैरी बिट को कंसिडर करना है अगर लार्जर से स्मॉलर माइनस करना, बस ये याद रखना आपने कि कैरी बिट छोड़नी नहीं है उस केस में, क्योंकि वो जेन्युइन है, बड़े में से छोटा माइनस हो सकता है, तो कैरी भी हम लेके चलेंगे आगे, ठीक है? अगर यही मैं बात करती हूँ, देखो अभी मैं ओरली बता रही हूँ, देन आई विल बी टेकिंग द सेम फॉर द लार्जर नंबर जब स्मॉलर में से माइनस करना है। अब इस केस में क्या करना है, लेट इट बी अगर उल्टा करते हम, ठीक है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते, उस केस में क्या करना है, फिर से सेकंड नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, चाहे बड़े में से छोटे को माइनस करो चाहे छोटे में से बड़े को माइनस करो, वंस कॉम्प्लीमेंट सेकंड नंबर का निकालना ही निकालना है, ठीक है? निकाल के उनकी एडिशन करनी है। एडिशन करने के बाद जब उसके रिजल्ट में कैरी बिट की बात आएगी, अगर कैरी बिट जनरेट हुई है, ठीक है, अगर तो जनरेट ही नहीं हुई तो दिस इज आंसर, यहीं पे स्टॉप कर जाना। लेकिन अगर कैरी बिट जनरेट होती है
तो अब उस कैरी बिट को आपने लेना नहीं लेना ये डिपेंड करेगा आप लार्जर में से स्मॉलर माइनस कर रहे हो कि स्मॉलर में से माइनस लार्जर। अगर लार्जर में से स्मॉलर है तो कैरी बिट को आगे प्लस फिर कर दो आंसर में। अगर स्मॉलर में से लार्जर है तो डिस्कार्ड द कैरी, यानी कि इसको लीव आउट करके दिस इज द आंसर। इज द पॉइंट क्लियर? मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? Yes, ma'am. इतना Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है? Yes, ठीक है, ma'am. अब देखो एक सम देते हो। अब इसके बाद एक और पॉइंट भी है, पहले इतना देखो, आप को रिलेट करवा रही हूँ मैं दोनों को। लेट इट बी नाउ आई एम गिविंग यू अ सम ऑफ subtract 1 minus 1 1 0 1 0. Do this subtraction. ऐसे रुक 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 रुक। मैम वो सम दोबारा दिखाना, नोट नहीं किया था अभी। एक मिनट मैं कर रही हूँ, वो सम भी गलत था वहाँ पे, उसका आंसर मैच नहीं होना। वैसे तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम वैसे लिखते हैं। चलो वैसे ही ले लो, वही ले लो। 1 0 0 1 ट्रिपल 0 1 देन 1 1 0 1 0। इसी सम को करो, सम देख लेंगे एक और वंस कॉम्प्लीमेंट पे जो कि छोटे से बड़े को कर रहा है। करो इसको। सबसे पहले क्या करोगे? दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकेंड नंबर। क्या करोगे? छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं। पहला छोटा नंबर है माइनस बिगर नंबर। अब क्या करेंगे? सेकेंड नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। पता है 9 थोड़ी देखा। मैम इसका आंसर 10010 आ रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं करती हूँ सॉल्व, देन यू विल सी टू इट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? 1 0 0 0 1, ये फर्स्ट नंबर एज सच रहेगा। सेकंड नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला मैंने हर बार, ठीक है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा, मुझे कोई लेना देना नहीं। अभी क्या बन गया? 0 0 1 0 1। नाउ यू डू द एडिशन ऑफ दीज टू। 1 + 1 0 with a Zero. carry of 1, ठीक है, this is 1. 1, this is 1, this is 0, this is 1। since in this case the carry bit is not there, वैसे भी मैंने इसको डिस्कार्ड करना था क्योंकि स्मॉलर में से जब बिगर नंबर माइनस होता है तो वी डिस्कार्ड द कैरी। चाहे अगर 1 होता ना इसको छोड़ देती, अभी तो है ही कुछ नहीं, 0 है तो वैसे ही नहीं कंसिडर होगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। नाउ what I need to do is I need to do the complement of this again, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा? 0 1 0 0 1 with the negative sign। दिस इज आंसर। हम उसका एक तो साइन उल्टा कर देते हैं, ठीक है, और उसका जो आंसर है वो कॉम्प्लीमेंट करके आता है इन नेगेटिव फॉर्म। वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम इसको 0 1 की फॉर्म में ट्रीट करें, बट हम ये कहते हैं कि द आंसर इज नेगेटिव। ये मत कहना कि अब माइनस का बाइनरी में कोई मतलब नहीं है, बट we mention just that you have to consider the magnitude with a negative sign। now either you are using 0 for a positive number or 0 for a negative number, all depends on your logic। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था
You can take 0 for a low voltage or 0 for a off position or 1 for the on position. In case of binary, the same is the case. लॉजिक मैन्युफैक्चरर जैसा भी डिसाइड किया, मैग्नीट्यूड अब उसने क्या किया, हो सकता है उसने 0 बिट ली है फॉर अ पॉजिटिव सिंबल एंड 1 बिट लिया फॉर अ नेगेटिव, या हो सकता है 0 से नेगेटिव के लिए लिया, 1 पॉजिटिव के लिए, ऑल डिपेंड्स, कोई फिक्स नहीं होता ये चीजें। तो इसलिए अभी हमने माइनस के साथ इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इज द पॉइंट क्लियर टिल दिस वन? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? वंस कॉम्प्लीमेंट में मैं क्वेश्चंस दूंगी, एक बार टूस कॉम्प्लीमेंट देखो, सेम चीज चलेगी इसमें भी। देन आई विल बी गिविंग यू द सम्स। इस मीटिंग को रीजॉइन कर लेना, खत्म होने वाली है।